हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अपना फाइनल सबमिशन सर्टिफिकेट। जी हाँ गाइस, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आप अभी देखने वाले हो वो है आपका फाइनल सर्टिफिकेट। यानी कि मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालेंगे, एफिडेविट निकालेंगे, इनकम सर्टिफिकेट निकालेंगे, स्टूडेंट बोनाफाइड सर्टिफिकेट निकालेंगे, ज्वाइनिंग कम वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट निकालेंगे, फी कार्ड निकालेंगे, आपका प्रीवियस जो 12th का आपने जो पास किया हुआ है उसका जो मार्कशीट आप देंगे। ये सारी चीज़ें जब आप ओरिजिनल सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे वेबसाइट पर, उसके बाद आपका एक कागज़ प्रिंट आउट निकलेगा। जी हाँ गाइस, एक फाइनल प्रिंट आउट निकलेगा और वो प्रिंट आउट जो है आपका फाइनल ड्राफ्ट कहा जाता है। और फाइनल ड्राफ्ट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये देखिए आपके सामने, ये वाला मेरा फर्स्ट ईयर का फाइनल ड्राफ्ट है जो 2019 में मैंने किया। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। सबसे पहले दिया हुआ है एप्लीकेशन आईडी, आपका जो भी एप्लीकेशन आईडी वहाँ पे मेंशन होगा। रजिस्ट्रेशन डेट लिखा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन डेट लिखा हुआ है 23/9/2019 को मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया था ईशानोदय स्कॉलरशिप के लिए। और दूसरा सेम चीज़ में डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा सेट में आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिन्यूअल डेट, ठीक है। यही फ़र्क है रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन में। जब आप पहली बार अप्लाई करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन डेट आएगा, लेकिन जैसे आप दूसरे साल या तीसरे साल में फाइनल साल में करेंगे तो वहाँ पे आपका रिन्यूअल डेट आएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन डेट 23/9 देख सकते हो। उसके बाद अप्लाइड फॉर स्कीम आप देखिए ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर NER यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। स्टेट ऑफ डोमिसाइल आप देख सकते हो मैं आसाम में हूँ। स्कॉलरशिप कैटेगरी आप देख सकते हो पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास MCM, यानी कि आपको बताइए एक नेशनल लेवल स्कॉलरशिप है तो टॉप क्लास स्कॉलरशिप है। उसके बाद देखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट आप देख सकते हो, मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ देख सकते हो, जेंडर देख सकते हो, रिलीजियन कैटेगरी जनरल है, फादर्स नेम देख सकते हो, मदर्स नेम देख सकते हो, एनुअल इनकम मैं ढक दूंगा, ठीक है। आधार नंबर ये भी मैंडेटरी नहीं है पर मैंने दे दिया था, मेरे टाइम पे आधार बन चुका था तो मैंने दे दिया था, लेकिन अभी आधार नंबर मैंडेटरी है। मैं आपको बताता हूँ क्यों मैंडेटरी, क्योंकि आधार के नंबर के थ्रू ही आपका पेमेंट आके घुसता है आपके अकाउंट में, ठीक है। तो आधार नंबर मैंडेटरी है, आधार नंबर आपको देना ही पड़ेगा। मोबाइल नंबर की बात करें, मोबाइल नंबर कोई भी दे सकते हो, लेकिन एक बात याद रखिए मोबाइल नंबर आपको वही देना है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। और मैं एक बात भूल ही गया, बैंक अकाउंट आपका इंडिविजुअल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। बैंक अकाउंट आपका जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, जॉइंट अकाउंट में आपका पैसा नहीं जाएगा। इंडिविजुअल बैंक अकाउंट किसी भी बैंक का होना चाहिए, वो कोई ऐसा जरूरी नहीं कि कैनेडा बैंक का ही होना चाहिए। मेरा तो स्टेट बैंक वाला अकाउंट है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मेरा बैंक अकाउंट डिटेल्स कौन से मैंने दिए हुए थे। तो यहाँ पे बात करते हैं डे स्कॉलर था मैं, ठीक है, हॉस्टलर नहीं था मैं। ईमेल आईडी आप कोई भी दे सकते, ईमेल आईडी के साथ कोई लोचा नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर आप जो दोगे वो आपको बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए, तभी आपका पेमेंट आके अपने अकाउंट में घुसेगा, वरना नहीं घुसेगा, ठीक है। बात करते हैं एकेडमिक डिटेल्स आप देख सकते हो। मेरा प्रेजेंट इंस्टीट्यूट जो मेरा था वो है GC कॉलेज, आप देख सकते हो गुरुचरण कॉलेज सिलचर, वार्ड नंबर जो भी डिटेल्स है वो सारी चीज़ें हैं। प्रेजेंट क्लास या कोर्स आपको पता है बैचलर ऑफ कॉमर्स 3 इयर्स का था। और प्रेजेंट ईयर कौन सा था, फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ रहा था। क्लास स्टार्टेड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लास स्टार्टेड आपको पता होना चाहिए कौन से डेट से आपके कॉलेज में क्लास शुरू हुआ है। अगर नहीं पता है तो आपके दोस्तों से पूछ लेने आएगा, या आपके क्लास टीचर जो आपके HOD होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनको आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो 5/4 हमारा जो क्लास शुरू हुआ था 5/8/2019 को शुरू हो चुका था, ठीक है। बात करते हैं मोड ऑफ स्टडी, आप देख सकते हो रेगुलर फुल टाइम था मेरा। प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपको प्रीवियस सारे रिकॉर्ड्स आपको देने पड़ते हैं कि प्रीवियस आप कहाँ पढ़े हो। तो मैं आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल से पढ़ा हुआ था। प्रीवियस मैंने 12th पास किया होता, इंटरमीडिएट 12th इक्विवेलेंट। पासिंग ईयर मेरा 2019 था। परसेंटेज आप देख सकते हो 86% था मेरा, इसी वजह से मुझे पहले साल में कोई दिक्कत नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं, बहुत लोग पूछते हैं कि सर हमारा कितना परसेंट होने से हम ईशान उदय में अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली जो सेफ एरिया होता है वो 75%, यानी कि अगर आपने 75% 12th में स्कोर किया हुआ है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो और आपका नाम लिस्ट में आ भी जाता है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ 70% स्कोर किया था, उसके बावजूद भी उन्हें ईशान उदय स्कॉलरशिप मिला है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, हर साल कट ऑफ में थोड़ा बहुत वेरी करता है, ठीक है, लेकिन 70 to 75% लोएस्ट रहता है, इससे नीचे नहीं जाता कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं 10th का क्लास रोल नंबर, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है B17 129 जो भी आपका रोल नंबर होता है। 10th क्लास पासिंग मैंने 2017 में पास किया था। 10th क्लास बोर्ड नेम मेरा आपका जो आपको पता है मैं सेवा से था, तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम से था। 12th क्लास रोल नंबर भी आपको देना पड़ता है। 12th का जो आपका बोर्ड का जो रोल एंड नंबर है वो आपको मेंशन करना पड़ता है। 12th क्लास पासिंग ईयर आपका कौन सा था, 2019 था। 12th क्लास बोर्ड नेम फिर से आपको मेंशन करना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपने कोई क्वालिफाई किया हुआ है तो वो आपको मेंशन करना होगा, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपने पास आउट किया है या नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ईयर कौन सा आप साल में आपने दिया है, कंडक्टेड बाय किसने किया है, अगर है तो देंगे, वरना छोड़ दीजिए, मैं जैसे मैंने छोड़ दिया है। एडमिशन फी की बात करें, जो एडमिशन फी आपका जो फी कार्ड है, मैंने आपको पहले ही और आने वाले वीडियोस में बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको दिखाया अपना फी कार्ड ओरिजिनल। तो फी कार्ड में जितना भी पेमेंट आपका लगा हुआ है, फी कार्ड में एडमिशन फी अलग होता है, ट्यूशन फी अलग होता है, ठीक है। तो एडमिशन फी आपका 4500 होना चाहिए, जो भी मेरे टाइम पे था मैंने वही दिया हुआ था। और ट्यूशन फी 840 था, तो 840 दिया था, मिसलेनियस फी कुछ नहीं था।
बेसिक डिटेल्स में बात करते हैं, ये थोड़े से ऑर्डिनरी डिटेल्स है जो आपको खुद भी पता होंगे, जैसे आप ऑर्फेन है या नहीं, डिसेबिलिटी है या नहीं, मैरिटल स्टेटस आप बताइए, अनमेरिड है, मैरिड है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कितना है, पेरेंट्स प्रोफेशन क्या है, अगर कुछ नहीं पता है तो अदर्स दे देंगे। अब बात करते हैं मेन चीज़ की, जो IFSC कोड, मैंने SBI का अकाउंट नंबर दिया हुआ था। जी हाँ गाइस, बहुत लोग बोलते हैं कि अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं SBI या बाकी बैंक अकाउंट होने से, जैसे कि इस बार कई सारे लोगों का जिनका UBI यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट था उनके पैसे नहीं आए, तो उनकी ये गलती भी उन्हीं की है, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा कि सरकार की गलती है, गलती स्टूडेंट्स की है, वो सिंसियर नहीं थे, ठीक है। और मुझे एक बात मैं आपको बता दूं ऑनेस्टली, अभी आप 18 साल के होंगे नॉर्मली, जो लोग ग्रेजुएशन में अभी एडमिशन लेने वाले हैं, एक बात मैं आपको 100% बताऊँ, अगर आपको अकाउंट खोलना है बैंक में, तो आप अगर आप एक इंडियन है तो आपका एक अकाउंट SBI में होना चाहिए, वो भी इंडिविजुअल, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक इकलौता बैंक है जो कभी ज़िंदगी में प्राइवेटाइज नहीं होगा, कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, और नेक्स्ट जो है ये कभी मर्ज नहीं होगा, तो इसका IFSC कोड को लेके कोई झमेला नहीं होगा। इस साल बहुत सारे लोगों को पैसे नहीं मिले ड्यू टू ये जो माइग्रेशन हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, जिससे IFSC कोड बदल गया और उन्हें अपडेट करने का मौका नहीं मिला या मैसेज नहीं आया डिपार्टमेंट की तरफ से, इसी वजह से उनको पैसे नहीं मिले, ठीक है। तो मेरा ऐसा कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पहले से पता था, आई वॉज वेरी श्योर कि SBI में ही खोलना है अकाउंट, तो मैंने SBI में खोला था। IFSC कोड आप देख सकते हो SBI का दिया हुआ है, बैंक अकाउंट नंबर मेरा जो भी है, ठीक है। अकाउंट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख सकते हो, स्टेट आसाम है, ब्लॉक आपका है तो देंगे, डिस्ट्रिक्ट आप दे देंगे, पिन कोड दे देंगे और एड्रेस दे देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद देखिए सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज जो भी आपका है, आपको बताइए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं, प्रिंसिपल सर होते हैं, उनका साइन लेना है, उनका ऑफिस से सील आपको ले लेना है, और डेट आप देख सकते हो 1/8/2019 को मैंने वेरीफाई करवा लिया था। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो, आपको समय मिले तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, कैसे वीडियो को मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।